है गाइस, 16 आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट के तो बेसिक डिटेल्स निकाल रखे हैं, ठीक है। इसको मैं एक दूसरे वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अगर आप जाओगे तो गूगल पर सर्च करो लाइक CG आर्टिस्ट ऑलराउंडर, ठीक है। जैसे आप गूगल में गए, ठीक है, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपको नहीं पता तो मैंने एक वेबसाइट है उस पर मैंने डाल रखा है CG आर्टिस्ट ऑलराउंडर, आपको यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट वन पे आ जाओगे आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप क्लिक करो, यहाँ पे आ गए, वेबसाइट पे गए। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको देखना काफ़ी चीज़ें हैं। उसके बाद आप सबसे नीचे आ रहे हो, ठीक है। वैसे इसमें सब कुछ का डेटा डाला हुआ है, 3D VFX बाकी चीज़ का डेटा भी है। इफ़ यू वांट यू कैन परचेज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी आपको, जैसे आफ्टर इफेक्ट 2023 इस पर क्लिक करोगे। इसमें मैंने बेसिक नोट्स आप लोगों के लिए रेडी कर दिया कि भाई बेसिक नोट्स मेरे पास यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, जैसे डिस्क्रिप्शन मिल रहा होता है। भाई डिस्क्रिप्शन क्या है कि जैसे अगर मैं बताऊँ कि भाई आफ्टर इफेक्ट है तो आफ्टर इफेक्ट का रिलीज डेट क्या है, तो 1993, ठीक है। प्रोग्राम लैंग्वेज क्या है, तो कई बार लैंग्वेज पूछते तो नहीं पता होता, तो आप यहाँ पे C++ दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। C and C++ ये आपका लैंग्वेज है, ठीक है। लाइसेंस है, लाइसेंस के बारे में बता रखा है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडो 10 64 में दे रखा है भाई, ये जो है, ठीक है। बाकी आपका जो ऑथर है, ठीक है, यहाँ पे देखा है कंपनी ऑफ साइंस एंड आर्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर क्या है, स्टेबल रिलीज़ क्या है। तो स्टेबल रिलीज़ जो अभी के टाइम पे जो चल रहा है 2023 है, ठीक है। तो यह बताया कि 5 महीने पहले ये अभी आया है, हो सकता है अभी अगले महीने नया आ जाए, ठीक है। आफ्टर के कुछ फीचर्स को देख लेते हैं। फीचर्स में क्या है, अगर मैं कहूँ तो मुझे क्या फीचर्स के अंदर क्या क्या मिल रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे तो आराम से देखने वाले। ये फीचर्स है, हम लोग आराम से देखने वाले। लेकिन पहला काम हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर हम लोग ले रहे होते हैं, तो आप यहाँ से कहाँ से ले सकते हो। सिंपल सी पार्ट है, मैं आप लोगों को लाइक ये नहीं कहूँगा कि भाई आप कहीं से आप डाउनलोड करो, ठीक है। सिंपल सा पार्ट है, अगर आप ले सकते हो तो एडोब की साइट पे जाके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एडोब की साइट पे मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ से आप फ्री ट्रायल या बाय नाउ कर सकते हो, ओके। आफ्टर जन में यहाँ पे आगे ब्लॉग पे यहाँ पे वापस आ रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे क्या है, जो 2023 है, तो मैं Ctrl++ मैंने जूम कर लिया। यहाँ पे बहुत सी चीज़ों के लिए काम आता है, ठीक है। तो हम लोग अभी पहले काम बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे भाई मेरे पास सिस्टम क्या चाहिए, ठीक है। टेक्निकल सेटअप क्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है भाई टेक्निकल सेटअप के लिए क्या क्या है। सॉफ्टवेयर फुल नेम है एडोब आफ्टर इफेक्ट 2023, जिसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे सेटअप फाइल है, ठीक है। यहाँ पे बता रखा भाई सेटअप फाइल आपको इस नाम से मिलने वाला है। सेटअप है 2.5 GB, ठीक है। तो सेटअप का जो अप्रॉक्सीमेट जो डेटा है वो 2.5 GB है, ठीक है। स्टैंड अलोन है, मतलब एक सिस्टम के लिए कितना 64 बिट। 64 बिट अभी कई लोगों को नहीं पता होता है 64 बिट में क्या काम होता है, 32 बिट और 64 बिट। तो आप यहाँ पे तो सा कॉन्फ़िगरेशन को जान सकते हो। विंडो R प्रेस करो, ठीक है, DXDIAG ये आप टाइप करो, देन आपका ओके मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं अपने सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन बताया था, मेरे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो मेरे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे देख रहा है, विंडो 10 है, डेस्कटॉप यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे बायोस है AMD Ryzen 7, ठीक है, AMD Ryzen है 7, ठीक है। 3700X है, 8 कोर प्रोसेसर है, ठीक है। 16 GB मेरे पास रैम है यहाँ पे, ठीक है। डिस्प्ले में जाके देखोगे मेरे पास यहाँ पे ग्राफिक कार्ड एंड ऑल दिस सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। NVIDIA का GeForce GTX 1660 ये आपका ग्राफिक कार्ड है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो अप्रॉक्सीमेट टोटल 14,146 यहाँ पे। डिस्प्ले मेमोरी 5,980, ठीक है। शेयर मेमोरी 8,166। तो अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे ग्राफिक कार्ड और रैम मैंने दोनों यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। रैम आपको यहाँ मिलने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ग्राफिक कार्ड। अभी इनकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, ठीक है, ओके। एक चीज़ और मुझे आपको बताना था, जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको लाइक 64 बिट के बारे में बताया था, जन आपको पता चले भाई आपका सिस्टम कैसा है। यहाँ पे देखा विंडो 10 Pro 64 बिट का है, तो पहले कंफर्म कर लेना। अगर आपका सिस्टम 32 बिट का हो तो 64 बिट वाला नहीं चलने वाला है, मेक श्योर। तो ये आपके माइंड में रहना चाहिए, ओके, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन है, रिलीज एट, ठीक है, 24 Feb 2023, मतलब कि फरवरी में रिलीज हुआ था। हो सकता है कि आने वाले फरवरी में 2044 भी हो जाए, ठीक है। डेवलपर कौन है, एडोब। तो ये आपको बेसिक नॉलेज आपको रहना चाहिए, ठीक है। सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर एडोब आफ्टर इफेक्ट 2023, ठीक है। अब इसमें जो मेंशन कर रखा भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया भाई यहाँ पे विंडो 10 है, 64 बिट होना चाहिए, वो है। रैम 16 GB होना चाहिए, रिक्वायर्ड इतना होना चाहिए। 16 GB से अगर आपके पास 1-2 GB भी कम है तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपके पास माइंड में रहना चाहिए। हार्ड डिस्क जो स्पेस है 15 GB फ्री स्पेस रिक्वायर्ड है, मतलब एटलीस्ट जब आप आफ्टर यूज़ कर रहे हो तो आपके पास वहाँ पे 15 GB खाली होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया
जस्ट सपोज यहाँ पे मैं क्या राइट क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे सिंपल से मैंने, ठीक है, मैं न्यू विंडो पर ओपन कर दूँ। जो मैं सीधा में मेरे पास जो स्पेस होना चाहिए कम से कम 15 GB खाली होना चाहिए, कम से कम। यहाँ पे मैं 48 GB खाली है। जितना हो सके आप एडिटिंग कंपोजिटिंग में अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें स्पेस आपका खाली रहना चाहिए, नहीं तो कैसे फाइल बनती है ये एकदम से भर जाएगा। ओके, तो ये चीज़ था। ओके, मैंने यहाँ पे देखा, वापस चलते हम लोग यहाँ पे मैं गया तो वापस मुझे यहाँ पे क्या मिला है, ठीक है, प्रोसेसर बता रहा है, ठीक है, AMD क्वाड कोर प्रोसेसर, ठीक है, क्वाड कोर प्रोसेसर चल जाएगा, ठीक है, GPU है 2 GB तक, ये आपका VRAM चल जाएगा, ठीक है। तो अभी आपका माइंड में रेंज है भाई मैं बस 2 GB तक आपका जो भी ग्राफिक कार्ड है 2 GB तक चल जाएगा। आपका जो रैम है, रैम 16 GB से कम में नहीं काम करेगा। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनके पास 16 GB रैम नहीं होगा, तो सोचेंगे हम लोग क्या करें। तो डू वन थिंग, आप इसका लोअर वर्जन डाउनलोड करो, 23 से 22 करो, 22 से 21 करो, उसका जाके पहले डिटेल निकालो। डिटेल निकालोगे तो उसमें क्या मिलेगा, उसमें हर वर्जन में जो आप नीचे की तरफ जा रहे हो उसमें ये मेंशन कर रखा है कि उसमें रैम की कम डिमांड है। ऑलमोस्ट सबको सेम होता है, ऑलमोस्ट 80% 90% ऑलमोस्ट सेम होता है। 5-10% का जो एक्स्ट्रा होता है, हर बार 5-10% कुछ एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं। तो जो काम हम लोग इसमें करें वो काम हमारा उसमें भी हो जाएगा। बस इसमें क्या है, इसमें आपका सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा चाहिए। सिस्टम अगर आप अपग्रेड कर सकते हो तो ये यूज़ करो, नहीं तो 22, 21, 20 सब कर सकते हैं। मैं भी यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर, मैं लिटरली 2021 भी यूज़ कर रहा हूँ, तो जो मेरे सिस्टम के लिए अच्छा है मैंने वो भी यूज़ कर रखा है, आप लोग भी कर सकते हो। इसका तो हम लोग देखेंगे भाई इंस्टॉलेशन क्या है, ठीक है। अभी मैं देखूँ भाई मैं बस जो आफ्टर इफेक्ट है, ठीक है, आफ्टर इफेक्ट का जो यूज़ है वो किस पर्पज़ के लिए हो रहा है, ठीक है। तो आफ्टर इफेक्ट का यूज़ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सोच छोड़ रखा था। जैसे अगर देखोगे आप यहाँ पे इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा। मेनली अगर मैं देखूँ थोड़ा सा शॉर्टकट में जा रहा हूँ तो पोस्ट प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। पोस्ट प्रोडक्शन मतलब जब भी मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने एक ऐड बनाना है तो ऐड बनाने के लिए पहला काम क्या होगा, प्री प्रोडक्शन। पहले मैं स्केच करूँगा, सोचूंगा, स्टोरी लिखूंगा, स्क्रिप्टिंग आएगा। स्क्रिप्टिंग मैंने बताया कि भाई मुझे एक एलियनवेयर के बारे में मुझे एक ऐड बनाना है, तो मैंने उसके बारे में सोचा, स्क्रिप्ट लिखा, उसके बाद मैं स्टोरी बोर्ड बनाने वाला हूँ। तो जो भी ये स्क्रिप्टिंग एंड स्टोरी बोर्ड जो आ रहा है दिस इज़ कॉल्ड प्री प्रोडक्शन। तो मैंने प्री प्रोडक्शन किया। प्री प्रोडक्शन में मैंने बताया ये कैमरा एंगल है, इस कैमरा एंगल में मेरा ऐसे एलियनवेयर लैपटॉप आने वाला है, टर्न करने वाला है, मैनेज होने वाला है, वो काम हो गया। उसके बाद प्रोडक्शन, वो शूट होना है, वो प्रोडक्शन में आता है, ठीक है। कैमरा एंगल पता चल जाएगा उससे, कितना पैनिंग होना है, कितना क्या काम होना है। उसके बाद मुझे लगता है कि भाई मेरे पास जो लैपटॉप है उसमें थोड़ा सा ग्लो इफेक्ट डालना है, टाइपोग्राफी डालना है, कुछ अलग इम्पैक्ट यूज़ करना है, वो सब चीज़ें मुझे दिखाना है, या मुझे लैपटॉप को थोड़ा एनिमेट करना है, कोई भी पार्ट, वो सब कुछ उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। वो हो जाएगा पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन, प्लानिंग, प्रोडक्शन, शूटिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन। उसके बाद जो प्रोडक्शन होगा उसमें आप उसके बाद क्या आफ्टर इफेक्ट ऐड ऑन कर सकते हो, ये एक पार्ट है, ठीक है। ये जो काम आता है, किस काम आता है, फिल्म मेकिंग में काम आता है, वीडियो गेम में भी काम आता है, टेलीविजन प्रोडक्शन में भी काम आता है, और भी बहुत सी चीज़ों में काम आता है, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट में क्या क्या हो सकता है, जैसे कीइंग है, जैसे ग्रीन स्क्रीन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कंपोजिटिंग है, कंपोजिटिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एनिमेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारा डिटेल लिया मैंने विकिपीडिया से, ठीक है। तो ये पार्ट में यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर हम लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इसी को थोड़ा सा एलोबरेट करके दिखा रहा है यहाँ पे। बाकी काफ़ी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग अभी और डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखेंगे इंस्टॉलेशन कि इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे सेटअप हमारा डाउनलोड हो गया है, अब हम लोग उसको यहाँ पे कैसे इंस्टॉल करेंगे वो सारा प्रोसेस हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। तो मुझे जो आज आपको बताना था वो पहला टास्क ये था कि आप पहले जानो सॉफ्टवेयर क्या है, उसका लाइक बेसिक चीज़ें क्या है, कब रिलीज़ हुआ, कहाँ यूज़ होता है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। उसके बाद हम लोग आते हैं इंस्टॉलेशन पे। अगर आपका इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आपके पास सब कुछ सही है तो आप उसे डाउनलोड करके रख सकते हो। उसके बाद आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। कुछ एक सिंपल से टिप्स हैं अगर मैं बता रहा हूँ। जैसे इसमें अगर आपको लगे कि मैं यहाँ पे कुछ काम कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे चीज़ नहीं मिली, तो एक गेट इनटू पीसी भी है, आप यहाँ से भी चीज़ों को जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से भी आप गेट इनटू पीसी से लाइक जो स्टूडेंट हैं, जो लोग लगता है फ्री आप यूज़ करना चाहो तो गेट इनटू पीसी से भी आप यहाँ पे डाउनलोड करके आप इसे यूज़ करके अपना काम कर सकते हो। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, लेकिन ये चीज़ पायरेसी के लिए है, तो ये स्टूडेंट्स वर्जन के लिए है, ठीक है। स्टूडेंट आप यहाँ पे काम कर सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा भाई इसको पायरेसी के लिए आप ऐड ऑन करो, ठीक है। जो भी इंडस्ट्री होता है, प्रोडक्शन में होते हैं, वो सब लोग डाउनलोड करके परचेज़ करके यूज़ करते हैं, ठीक है। थैंक यू।